नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को लगभग 3 हफ्तों का वक्त बीत चुका है, लेकिन कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। ना तो सरकार कानून वापस लेने के लिए संकेत दे रही है और ना ही किसान धरना छोड़ने को तैयार है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुस्साए किसानों ने दिल्ली से नोएडा जाने वाले चिल्ला बॉर्डर पे बीच सड़क पर ट्रैक्टर और गाड़ियां खड़ी कर चक्का जाम कर दिया और सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब यह बॉर्डर पूरी तरीके से बंद रहेगा। इंस्पेक्टर साहब को सस्पेंड किया जाए जिसने हमारे प्रदेश प्रभारी के साथ बदतमीजी की। अब जो है किसानों को समझा दिया जाएगा, लेकिन स्थिति जो है वो किसान आंदोलन को 3 हफ्तों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो सरकार बिल वापस लेने को तैयार है और ना ही किसान आंदोलन खत्म करने के लिए। हालांकि दोनों तरफ से हल निकालने के लिए कई बैठकें की गई, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा ही साबित हुई, जिसके बाद किसानों का आंदोलन दिन पर दिन तेज होता गया। हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। किसान आंदोलन पर क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, वो आगे आपको तफसील से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं चिल्ला बॉर्डर की वो तस्वीरें जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अन्नदाता के अंदर कितना आक्रोश है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर की, जहां सुबह से शांति से आंदोलन कर रहे किसान अचानक से आक्रामक हो गए। देखते ही देखते किसानों ने ट्रैक्टर और गाड़ियों को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर चक्का जाम कर दिया। देखिए, अभी की स्थिति चिल्ला बॉर्डर की इस वक्त ये बनी हुई है कि ट्रैक्टर लेकर किसान जो है वो अब घुसने की कोशिश कर रहे हैं और अब इस पूरे बॉर्डर को जो है जाम कर दिया गया है, पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। गाड़ियों को रोक दिया गया है और ट्रैक्टर को बीच रोड पर लगा दिया गया है। हालांकि लगातार यही कहा जा रहा था पुलिस प्रशासन की तरफ से कि इस बॉर्डर को खुला रखा जाएगा, लेकिन अब जो आप स्थिति देखें कि जितने भी किसान हैं वो ट्रैक्टर पर चढ़ के पूरी तरीके से रोड को जो है रोक दिया गया है। पीछे देखें आप, पीछे अभी तक फिलहाल गाड़ियां जो है वो चल रही थी, लेकिन जैसे ही सारे किसान रोड पर आए वैसे ही गाड़ियों को जो है वहीं की वहीं रोक दिया गया और लंबा जाम जो है वो लग गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर पर चढ़ के किसानों ने जो है रोड को रोक दिया है। जो नोएडा से दिल्ली की तरफ जाती थी उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया है और सड़कों के बीच में गाड़ी लगाकर किसानों के हाथ में डंडे हैं और अब जो है एक तरह से आक्रामक तैयारी जो है पूरी तरीके से कर ली गई है किसानों की तरफ से। लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है। अभी भी पुलिस प्रशासन समझाने की कोशिश कर रही है किसानों को कि वो अपना ट्रैक्टर और गाड़ियां हटा ले, लेकिन अभी फिलहाल जो रोड है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। हमारे साथ किसान मौजूद है, हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अब रोक दिया पूरा बॉर्डर? हाँ, बिल्कुल रोक दिया साहब, बिल्कुल रोक दिया, बिल्कुल बंद, पूरा बंद कर दिया। और मानी जाएगी तब तक बॉर्डर बिल्कुल तरीके से सील रहेगा। हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी भूख हड़ताल पे बैठे, क्यों नहीं सरकार सुनती है? अब यह बॉर्डर पूरी तरीके से बंद रहेगा। अब ये बंद रहेगा तो पहले उस इंस्पेक्टर साहब को सस्पेंड किया जाए जिसने हमारे प्रदेश प्रभारी के साथ बदतमीजी की और हमसे कहे ठंड में मरते हो तो मर जाओ और रिहाई गति की व्यवस्था नहीं की जाएगी। प्रशासन हमारे आंदोलन को जानबूझ के दबाने पे कुचलने पे लगा हुआ है। रात में हमारे किसान भाई ठंड से मर रहे हैं। 11 हमारे किसान भाई सिंधु बॉर्डर मर चुके हैं। रात में 3 दिन से कोई रिहाई गति की व्यवस्था नहीं है। जानबूझ के मारना चाह रहे हैं। हम लोग 4 दिन से हड़ताल बैठे हुए हैं, इनके कान पे चुनी रेंग रही। अब हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। साफ तौर पर आप देखें कि ये देखिए नीचे का हम नजारा दिखाएं तो रोड पर वापस जो है किसान अब बैठ चुके हैं। रोड को पूरी तरीके से रोक दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा था कि अब जो है किसानों को समझा दिया जाएगा, लेकिन स्थिति जो है वो यहाँ पर बिल्कुल खराब होती हुई दिख रही है और लगातार किसान जो है अब यहीं पर ही चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इन किसानों को किस तरह से उठाया जाएगा, क्योंकि नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता फिर से किसानों ने बंद कर दिया है, जो अभी तक फिलहाल खुला हुआ था। चक्का जाम करने के बाद किसान बीच सड़क पर ही बैठ गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।
हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद किसानों से बातचीत की। 21 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को इसी तरह दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए। ऐसे में किसान आंदोलन जो है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी की स्थिति हम आपको दिखाएं तो फिलहाल हम मौजूद हैं चिल्ला बॉर्डर पर, जो चिल्ला बॉर्डर पिछले कुछ दिनों से खुला हुआ था, लेकिन अभी किसानों ने इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हम आपको उधर की तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नोएडा से दिल्ली आने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया गया है। लेकिन हाँ, फिलहाल जो दिल्ली से नोएडा की तरफ लोग जा रहे हैं उनके लिए एक रास्ता फिलहाल के लिए अभी खुला हुआ है। लेकिन आप इधर चिल्ला बॉर्डर की स्थिति देख सकते हैं कि अभी फिलहाल किसानों ने इस बॉर्डर पर पूरी तरीके से कार, ट्रैक्टर और बाइक लगाकर पूरी तरीके से इस चिल्ला बॉर्डर को रोक दिया है। पिछले कुछ दिनों से चिल्ला बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से खुला हुआ था, लोग जो है वो यहाँ से जा रहे थे, लेकिन अब वापस से पूरी तरीके से चिल्ला बॉर्डर को सील कर दिया गया है। उधर अगर हम आपको पीछे दिखाएं, मैं हमारे सहयोगी को कहूँगा कि अगर आप पीछे देखें तो वहाँ पर पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस प्रशासन, RRF के जवान, BSF के जवान वो पूरी तरीके से वहाँ पर तैनात हैं और लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी किसान हैं उन्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाए। किसान जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है मानना है इनका। सर, पहले खोला हुआ था चिल्ला बॉर्डर, वापस से बंद कर दिया है, क्या कुछ कारण है? देखिए, पब्लिक की समस्याओं को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको खुलवा दिया था, पर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 4 दिन से भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। हमारे अपने जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है। अभी तक तो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था आंदोलन, पर अब आक्रोश आ चुका है पूरी तरीके से। इसलिए ये दिल्ली पुलिस ने बंद किया, ना कि हम लोगों ने बंद किया है। हम लोग तो आगे जाने की जिद कर रहे हैं और अभी हमारी और भी लोग, किसान भाई सब लोग हमारी रात तक आ रहे हैं, शाम तक आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति जी जो फैसला करेंगे वो हम लोगों को सर्वमान्य होगा। लेकिन क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है आपकी बातों को नहीं मान रही? खैर, लिखित प्रस्ताव आपको दिए गए वो आपने ठुकरा दिए, लेकिन अब हल कैसे निकलेगा इस बात? देखिए, हल सरकार के हाथ में है। जिस तरीके से नोटबंदी जैसा फैसला ऑन स्पॉट हो गया था, मोदी जी ने कर दिया था, वैसे ही उनके हाथ में है। 2 मिनट के अंदर इस फैसले को वापस ले लें और हम लोग अपने अपने घर चले जाएं, बस। किसान आयोग का गठन कर दें। मेन किसान आयोग है हमारा। हमारी लोग जब तक आयोग नहीं बनाएंगे हम लोगों को नहीं। किसान अपना मूल्य निर्धारण करेगा, न कि सरकार करेगी। हम क्या पैदा करते हैं, कितनी लागत लगती है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम तय करेंगे, सरकार क्यों तय करते हैं? ऐसे जो प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं वो क्यों अपना मूल्य निर्धारण करते हैं? कानून कृषि में केवल वो अपना अधिकार जमा रहे हैं, किसी प्राइवेट फैक्ट्री पे का अधिकार जमा रहे हैं कि आप हमारे हिसाब से उसमें मूल्य तय करिए। किसान का ही क्यों मूल्य निर्धारण कर रहे हैं? किसान पर सरकार गंदी राजनीति कर रही है और दोहरी राजनीति कर रही है, किसानों का शोषण कर रही है। इसी के तहत पूरे भारत के जो भी नागरिक हैं, किसान, मजदूर, जवान, सबका शोषण ये सरकार करने पर तुली हुई है। ये खुल्लम खुल्ला बिल्कुल चैलेंज है। केवल चंद पूंजीपतियों का जो है साथ दे रही गवर्नमेंट। ठीक है, आप बोल रहे थे कि अनाज के बारे में बात की थी, देखिए, लेकिन MSP क्या अभी भी नहीं मिल पा रही है? कुछ नहीं मिल पा रही। मैं आपको बता दूं एक छोटी समस्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में कई ऐसे गांव, कई ऐसी तहसीलें हैं जहां पे धान जो है खरीदा नहीं जा रहा है। आज आप ये बताइए, किसानों के घर में बिटिया की उनकी शादी करनी, उनके यहाँ कोई बीमारी आजारी हो गई, कुछ भी हो गया, तो धान आदमी अगर बेचेगा 18 रुपये 68 पैसे जो फिक्स किया रेट, अगर उसमें बेचेगा तब तो उसका फायदा भाई, क्योंकि सरकार ने रेट दे रखा है। पर किसान मजबूर है, ट्राली लेके जाता, 4 दिन 5 दिन वहाँ खड़ी रहती, 9 रुपया 10 रुपया 12 रुपये में बेच के चला आ रहा है। ये कहाँ का न्याय है आप बताइए? आज किसान सिर्फ इसलिए आक्रोशित है। दूसरी बात, भाजपा सरकार केवल जुमला है वहाँ पे, केवल जुमला। मोदी जी जो है बस ताली पीट पीट के केवल जुमले जो है सुनाया करते हैं। अभी तक खूब जुमले सुने किसानों ने, पर अब किसान आक्रोश में है और अब आर पार की लड़ाई होगी। सरकार से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार से हम ये कह रहे हैं, एक राहुल गांधी ने एक कहावत कही थी, सुना होगा कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, कहा होगा ना। तो वैसे ही एक आलू में देखा होगा आपने, भी भुजिया खाई होगी, आलू भुजिया जो बनती है नमकीन बनती है, एक आलू भुजिया में 2 पैकेट तैयार हो जाते हैं। उनकी MRP कितनी होती है? 5 रुपया। तो वैसे ही हमारा जो अनाज है उनका भी रेट फिक्स कर दिया जाए। तो मोदी जी ये न समझें कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो जहाँ तक सही कही थी, उसको दोहरा रहे हैं मोदी जी ये बात, कि वो भी राहुल गांधी की तरह बनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ बोला था, मोदी जी उसको यूज कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अब तो इधर से आलू डाल रहे हैं और अमीरों को भुजिया बना के सोना उगाल रहे हैं। रास्ता ये कब तक बंद रहेगा चिल्ला बॉर्डर? जब तक मांगे नहीं पूरी बात, जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये रास्ता बंद रहेगा।
और मांगे अगर हमारी मान ली जाए तो हम लोग अपने घर चले जाएं। हम लोग यहाँ ठंड में क्यों पड़े रहे हैं? आप देख ही रही हैं कितना ठंड हो रहा, फिर भी हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। तो जरूरी सेवाओं को तो जाने दिया जा सकता है ना, एम्बुलेंस वगैरह और जरूरी सेवा बगल से रास्ता है, ये बगल से रास्ता है एम्बुलेंस के लिए, वो अपना निकले, उसके लिए कोई बाधक नहीं है, कोई बंधक नहीं किसी प्रकार। और एक सवाल और है कि जिस तरह से आम जनता को तकलीफ हो रही है इस रास्ते रोकने की वजह से, उसको किस तरह से देख रहे हो कि वो भी परेशान हो रहे हैं? सर, आम जनता को तकलीफ ना हो, भले ही मैं मान रहा हूँ 15 दिन 20 दिन की तकलीफ है, पर जो हमेशा के लिए जो तकलीफ मोदी जी देने जा रहे हैं, उस तकलीफ को जो है खत्म करने के लिए ही आज हम लोग रोडों पे बैठे हैं। और इसमें मेरा जो है सबसे यही है निवेदन कि सभी सहयोग करें, क्योंकि ये तकलीफ किसी एक की नहीं है, ये किसानों की है, जवानों की है, सभी की है। आज हर कोई त्रस्त है बीजेपी सरकार और मोदी सरकार से। ठीक है, तो साफ तौर पर आपने सुना कि किसानों का लगातार यही कहना है कि जब तक कृषि कानून जो है पूरी तरीके से वापस नहीं लिया जाएगा या फिर MSP पर लिखित में जवाब नहीं मिलेगा किसानों को, जब तक इसी तरीके से जो है ये जो चिल्ला बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं रोक के रखा जाएगा। चिल्ला बॉर्डर को जाम किया है सर, बंद किया है, पहले खोल दिया गया था, क्या वजह है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। जो खोला गया था वो तो पब्लिक के लिए, हमारे वो भी बहन भाई बंधु भाई हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कोई उनको दिक्कत ना हो इसलिए खोला गया था। और जो है अब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे वही होंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कमेटी बनाइए, हम यही कहते हैं कि कमेटी बनाइए, लेकिन किसानों की सुनी जाए। ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और सरकार ने कुछ कह के गोल मोल घुमा के। कहीं ना कहीं तकलीफ आम जनता को हो रही है आपके उस पे क्या कहना है? क्योंकि आम जनता को तो घूम के जाना पड़ रहा है। हम भी तो आम जनता ही है, हम कोई नेता नगरी तो नहीं, हम किसान हैं, हमको भी परेशानी हुई और हम सबके हक के लिए लड़ रहे हैं, अपना अकेले का हक तो है नहीं। तो इसलिए अगर थोड़ी परेशानी अगर हो रही तो वो भी सहयोग करे साथ में, तो हम भी उनके साथ सहयोग करेंगे। इसका असर जो है सबसे ज़्यादा जो है ये शहर वाले ना सोचें कि शहर वालों को महंगाई का असर नहीं पड़ेगा, देहात वालों से ज़्यादा शहर वालों के ऊपर महंगाई का असर पड़ेगा कि जो 1 रुपये की चीज़ होगी वो 10 में बिकेगी। भाई किसान तो अपना जैसे 10 क्विंटल पैदा किया खाने के लिए रख लिया, शहर वाले बेचारे क्या करेंगे, कहाँ से रखेंगे बताइए हमको। हम सबके लिए लड़ रहे हैं, तो आने वाले तौर पर बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर यही कहना है कि फिलहाल अभी लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो अभी की तकलीफ है, आने वाली तकलीफों से अच्छा है कि थोड़ी सी अभी जो लोगों को तकलीफ हो रही है वो थोड़ी सी सहन करें। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक कृषि कानून को पूरी तरीके से वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक इसी तरह से जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। ट्रैक्टर बकायदा बीच में रोड के बीच में लगाया गया है। हमारे आदमी को रोका जा रहा है इसलिए हमने ट्रैक्टर लगा दिया, हमने यहाँ रोक दिया बस। काफी आम लोगों को तो दिक्कत हो रही है। हमको दिक्कत नहीं हो रही, हम गाँव से 4 दिन में यहाँ तक आ पाए हैं, बरेवाद से 4 दिन लगे हमको यहाँ आने पर, हमको आने नहीं दिया जा रहा है, हमने यहाँ ये रोक दिया। हाँ जी, तो साफ तौर पर यही कहना है कि हमें भी परेशानी हो रही है, इसी चक्कर में जो है रोड को रोक दिया है। कब तक रोक के रखा जाएगा? जब तक हमारे ये मांगे नहीं मानेंगे, ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, किसान आयोग का गठन नहीं करेंगे, किसानों के गन्नों का पैसा नहीं देंगे, किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। क्योंकि ये हमारा कानूनी हक है, अन्नदाता की लड़ाई है, हमारे को हमारी फसल का दाम तय करने का हक हमें देना चाहिए और ये पूंजीपतियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ये जानबूझ के सरकार हम लोगों को किसान से मजदूर बनाने की साजिश रची है, ये हम कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी आप लोग इन तीनों कानूनों को वापस लेंगे उतनी जल्दी किसान भी अपने घर वापस जाएगा और देश में जो माहौल आप लोगों ने बना रखा है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि किसान को तब तक आप इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लोगे तब तक किसान दिल्ली के बॉर्डरों को छोड़ के जाने वाला नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दे सरकार कि किसान यहाँ कुछ समय टिकेगा और वापस चला जाएगा। किसान का जब पैर कट जाता है खेत में तो पट्टी कराने अपने घर नहीं जाता, मिट्टी लगा करके शाम तक जब अपना काम पूरा कर लेता है तभी घर लौटता है। ये भूल जाएं कि हम लोग जो हैं बीच में उठ के यहाँ से चले जाएंगे। बात केवल यही नहीं रुकी, बल्कि किसानों की रणनीति है कि आने वाले समय में चिल्ला बॉर्डर को दोनों तरफ से सील कर दिया जाएगा, यानी ना दिल्ली से कोई यूपी आ पाएगा और ना यूपी से कोई दिल्ली जा पाएगा। किसानों का कहना है कि अगर सरकार जल्द कोई समाधान नहीं निकालती तो हर दिन किसानों की संख्या यहां बढ़ती जाएगी और आंदोलन को तेज करती जाएगी। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर हम बात करते हैं किसानों से। क्या कुछ रणनीति आगे के लिए बनाई गई है? अब चिल्ला बॉर्डर तो बंद कर दिया गया है, आगे क्या? नहीं, अभी तो पूरी तरह बंद नहीं हुआ ना, इसका तो
हमें कल 10 बजे हम इसको पूरे का पूरा सील करने जा रहे हैं, दोनों तरफ का सील करेंगे। मेरे हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ घर से निकल चुके हैं, चारों तरफ से। यहाँ दिल्ली के किसान भी और यूपी के भी और राजस्थान के भी, तीनों जगह के किसान यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि पुलिस जो है उन्हें यहाँ तक आने ही नहीं दे रही है, पहले ही रोक दे रही है, तो फिर कैसे करेंगे? नहीं आएगा क्यों नहीं, कौन रोक देगा? स्वतंत्र राष्ट्र समानाधिकार जब बीजेपी करती है वहाँ बंगाल में, तो वहाँ तो सब खोल लिया, कोई कोरोना नहीं। और यहाँ रोकने के लिए ये तानाशाही मोदी सरकार की ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कब तक ऐसे रोक के रखेंगे? अगर जैसे कल आप बोल रहे हैं जाम कर देंगे दोनों तरफ का, वो कब तक रहेगा फिर? जब तक तिले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसान डटा रहेगा और जब तक किसान की पेट की रोटी पूरी नहीं मिलेगी, जब तक किसान यहाँ पर डटा रहेगा और मोदी सरकार के खिलाफ ऐसे ही आवाज बुलंद करता रहेगा। चिल्ला बॉर्डर पर हुई इस घटना के बाद हमने यूपी पुलिस के डीसीपी राजेश एसडी से बात की और जाना कि आखिर चिल्ला बॉर्डर को खुलवाने के लिए पुलिस किस रणनीति के तहत आगे कार्रवाई करने वाली है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के डीसीपी राजेश एसडी। सर, जिस तरह से देखने में आया, पहले खुला हुआ था बॉर्डर, अब वापस से सील कर दिया गया है, क्या किसान जो है आप जो आग्रह कर रहे थे इतने दिनों से मान नहीं रहे बातें? हम लोग लगातार इन लोगों से वार्ता ही कर रहे थे। पब्लिक का आवागमन के लिए सड़क पे मत बैठिएगा, मतलब जो ट्रांसपोर्ट जो दिल्ली नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्तों को क्लियर रखिएगा। आपका जो राइट है, आप शांतिपूर्वक बैठकर आप अपना धरना दे सकते हैं। हम लोग लगातार इन लोगों से अनुरोध कर ही रहे थे। आज अचानक इन लोगों को जो भारतीय किसान यूनियन भानुगुट द्वारा एक ट्रैक्टर और 3-4 जो 4 व्हीलर्स और पैदल भी बहुत लोग थे, तो सभी लोग दिल्ली कूच करने की कोशिश किया। जैसे ये लोग दिल्ली घुसना चाह रहे थे, उसी समय दिल्ली पुलिस द्वारा अपना पूरा बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया। तो अभी हम लोग अभी वार्ता ही कर रहे हैं, देखते हैं आगे कितना हम लोग सफल होते हैं। लेकिन पहले भी आप वार्ता कर रहे थे, जब खुलवाया भी था, जब उन्होंने दोनों रोड रोक के रखे थे, लेकिन खुला भी था। लेकिन अब वो कह रहे हैं किसान के साफ तौर पर अब पुलिस की बात नहीं मानेंगे, हम लोग नहीं उठने वाले। तो फिर आगे क्या आप जो है कदम उठाएंगे? जैसे आपने ही बताया था कि पहले भी 2 बार ये लोग बैठ चुके थे और पिछली 2 बार भी हम ही लोग वार्ता करके हमारा प्रयास है तो ये खुल गया था। अभी भी हम लोग लगातार वार्ता करेंगे। मुझे लगता है कि हमारा वार्ता से हम लोग सफल होंगे। ठीक है। और अगर जाम की स्थिति फिर से आई कभी, तो फिर उससे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, जब ये लोग रास्ता ब्लॉक हो गई थी उस समय 10-15 मिनट के लिए, तो जो गाड़ी आ रही थी वो तो स्वाभाविक से वो रुक गई थी। उन लोगों को पूरा डाइवर्ट कर दिया गया था। अभी डीएनडी और कॉलिंग सोचे सभी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया और हर जगह ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दिया गया। ठीक है। तो साफ तौर पर आपने सुना, लगातार यही कहना है पुलिस प्रशासन का कि हम जो है किसानों को पहले भी मनाया था, अब फिर से मना लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल चिल्ला बॉर्डर पूरी तरीके से सील है। कि पुलिस की जितनी भी कोशिश किसानों को समझाने की है, क्या वो सफल हो पाएगी और क्या चिल्ला बॉर्डर जो है वो फिर से पूरी तरीके से खुल पाएगा? वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। दरअसल कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने के लिए लॉ के एक स्टूडेंट ने अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। अर्जी में किसानों को सड़क से हटाने की मांग की गई थी। सड़कों पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो रास्ता आधे घंटे में तय किया जा सकता है, उसे पार करने के लिए अब 3 से 4 घंटे का वक्त लग रहा है। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर का मसला है, ऐसे में इसमें आपसी सहमति होना जरूरी है। अदालत की ओर से दिल्ली की सीमाओं और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की लिस्ट भी मांगी गई है, जिससे पता चल सके कि बात किससे करनी है। अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि सरकार किसान के बीच सीधे तौर पर इसका कोई हल नहीं निकल रहा है।
तो वहीं कोर्ट ने किसानों को भी पार्टी बनाने की इजाजत दी है। सुनवाई के दौरान पिटिशनर के वकील ने शाहीन बाग के मसले की दलील दी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामले में कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। साथ ही भारी तादाद में धरना प्रदर्शन करने से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिससे कोरोना का खतरा और भी बढ़ रहा है। यश शर्मा, दिल्ली प्राइम न्यूज। तो सरकार और किसानों के बीच में जो अभी भी पेच है वो फंसा हुआ है, रास्ता कोई निकलता दिखाई नहीं दे रहा। आगे कब इस समस्या का समाधान होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो कल भी था, आज भी बरकरार है। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।